नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं ब्लडी हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले रवि की है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए ये कहानी हम रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सकें। और दोस्तों, मुझे कमेंट में अपना नाम और आप किस शहर से हैं, किस गाँव से इसे सुन रहे हैं, ये जरूर बताएं, ताकि अगली कहानी में मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपका धन्यवाद कर सकूं। मैं रवि हूं, एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर, और पिछले 20 सालों से मैं इस पेशे में हूं। सड़कों की अनगिनत कहानियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं, लेकिन एक रात की वो घटना मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख गई। मैं और मेरे हेल्पर राजू के साथ जो हुआ, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन हम बरेली से दिल्ली जा रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे और हमारा ट्रक पूरी तरह सामान से लदा हुआ था। दिल्ली हमें सुबह 6 बजे तक पहुंचना था, इसलिए मैंने तय किया कि बिना किसी देरी के सफर शुरू किया जाए। राजू मेरे साथ था, जो पिछले 9 साल से मेरा साथ निभा रहा था। वह भी मेरी तरह इस पेशे में पक्का हो गया था, लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसकी हमें कोई भनक तक नहीं थी। रात का समय था और मौसम में हल्की ठंडक थी। हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था और सड़क पर गाड़ियों की संख्या 9 के बराबर थी। मैं और राजू आपस में बातें कर रहे थे। ट्रक के केबिन में हल्की मध्यम रोशनी जल रही थी और रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। राजू ने कहा, भाई, आज का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। ना जाने क्यों, लेकिन मन घबरा रहा है। मैंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। अरे राजू, तुझे तो हर रात ऐसे ही लगता है। ये बस तेरे दिमाग का वहम है, और कुछ नहीं होगा। आराम से बैठ, मैं हूं ना। लेकिन सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे भी कुछ अजीब ही लग रहा था। रात के समय सड़कों पर कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन मैं कभी उन पर विश्वास नहीं करता था। मैं हमेशा यही मानता था कि यह बस डराने वाली बातें होती हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। पर उस रात का अनुभव मुझे गलत साबित करने वाला था। हाईवे सुनसान था और हमारे ट्रक की रोशनी सड़क पर फैल रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती जा रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। राजू खामोश हो गया था। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चिंता थी। शायद उसे भी महसूस हो गया कि कुछ सही नहीं है। हम सड़क पर करीब 2 घंटे से चल रहे थे, जब अचानक मुझे ट्रक के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, सोचा कि शायद ट्रक में कुछ सामान हिल रहा होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो आवाज़ फिर से आई, और इस बार वो साफ और स्पष्ट थी, जैसे कोई ट्रक के पीछे चल रहा हो। मैंने शीशे में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। राजू, तूने कुछ सुना? मैंने राजू से पूछा। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, मुझे भी कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। हम दोनों अब चौकन्ने हो गए थे। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में हमें सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो सीधा हमारे ट्रक की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक विचित्र सी हंसी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिला भी नहीं। ये कौन है और इस तरह बीच सड़क पर क्यों खड़ा है? राजू ने डरते हुए कहा। मैंने ट्रक धीमा किया और उसे देखने के लिए ट्रक रोककर नीचे उतरा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपनी ठंडी बिना भाव वाली आंखों से मुझे घूर कर देखा। उसका चेहरा एकदम से सफेद था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानियत से परे था। सच कहूं तो मुझे भरोसा भी नहीं हो रहा था। ये कैसा दृश्य था? और ये रात? क्या कर रहे हो यहाँ? हटो रास्ते से, मैंने जोर से उस पर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाव शून्य हो गया वह। उसके चेहरे से कुछ भी प्रतीत ही नहीं हो रहा था। वह बस खामोशी से मुझे देखता जा रहा था। उसका ठंडा चेहरा मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। तभी अचानक वो आदमी हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। मैं सख्ते में आ गया। मेरे सामने कुछ भी नहीं था। रोड के इस पार से उस पार मैं साफ देख सकता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अभी
मेरे 2 हाथ की दूरी पर तो एक शख्स खड़ा था और वो अचानक से इस तरह गायब हो गया। मैं जल्दी से ट्रक की तरफ दौड़ा और बिना किसी शब्द के ट्रक स्टार्ट किया। राजू मेरी हालत देखकर समझ गया कि कुछ बेहद गलत था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। हमने सफर जारी रखा, लेकिन अब हमारे दिलों में डर घर कर चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो आदमी कौन था और वो अचानक गायब कैसे हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और हर बार जब मैं शीशे में पीछे की तरफ देखता तो मुझे लगता कि वो आदमी फिर से दिखेगा। हमारी यात्रा अभी भी जारी थी। लगभग 1 घंटे तक कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन मन अब भी उस डरावने मंजर में बसा हुआ था। वही ख्याल दिन में चल रहे वही ख्याल दिल में चल रहे थे। मैं और राजू दोनों खामोश थे। बस ट्रक की आवाज ही रात के सन्नाटे को चीर रही थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा का कोई झोंका ट्रक के अंदर घुसा हो। वैसे तो इंजन की गर्मी काफी महसूस होती थी, पर अचानक माहौल ठंडा होने लगा था, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मैंने ध्यान दिया कि राजू भी कांप रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन मैं उसे ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश करता रहा। कुछ नहीं है राजू, बस हमारा वहम है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्यों हो रहा था। तभी अचानक ट्रक के अंदर की लाइट झपकने लगी। पहले तो मैंने इसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट समझा, लेकिन फिर मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी शक्ति हमारे आसपास मंडरा रही हो। भाई पीछे देखो, राजू ने अचानक घबरा कर कहा। मैंने शीशे में देखा और देखा कि वही इंसान जो कुछ देर पहले गायब हो गया था, अब फिर से ट्रक के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अब और भी भयावह हो चुका था। उसकी आंखों में खून जैसा लालपन, और वो धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। मैं ट्रक की रफ्तार कितनी भी बढ़ाता, वो आदमी हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। भाई ये आदमी कैसे? राजू ने हकलाते हुए स्वर में कहा, और उसकी आवाज में डर साफ झलक गई। राजू शांत रहो तुम, हम निकलते हैं यहाँ से, मैंने जोर से कहा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन वो आदमी जैसे हमारे पीछे उड़ता चला आ रहा था। उसकी चाल नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं थी, वो हवा में तैर रहा था। अब हमें यकीन हो गया था कि वो कोई साधारण आदमी तो नहीं था, किसी भूतिया शक्ति का अंश या कोई दुस्साहसी आत्मा थी। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी और मैं जितनी तेजी से ट्रक चला सकता था चला रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो आदमी जैसे हमारी रफ्तार से भी तेज चल रहा था। उसकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी और वो हमारी ओर बढ़ता जा रहा था। राजू एकदम खामोश हो गया था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और डर साफ दिख रहा था। ये सब क्या हो रहा है भाई? राजू ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे वो अपने आप से सवाल कर रहा हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने कोशिश की कि ट्रक को किसी नज़दीकी ढाबे पर रोकूं ताकि मुझे मदद मिल सके, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और घना अंधेरा था। हम हाईवे के उस हिस्से में थे जहां से अक्सर लोग गुजरने से डरते थे। इस रास्ते पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। मैंने बहुत कहानियां सुनी, पर अब हमें समझ आ गया था कि क्यों लोग इस इलाके को मनहूस कहते थे। तभी अचानक ट्रक के अंदर जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक की बॉडी पर जोर से हथौड़ा मारा हो। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी और कुछ मत सोचो, ऐसा कहते हुए राजू को ढाढ़स देने लगा और हम जल्दी से जल्दी निकलने लगे। मैं डर के बावजूद खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मन में डर का ज्वार उमड़ रहा था। कुछ ही मिनटों के अंदर एक और भयानक घटना हुई। ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ट्रक एकदम से शांत हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। अब मैं और राजू बुरी तरह से घबरा चुके थे। अब क्या करेंगे? ट्रक के अंदर का माहौल बिल्कुल सर्द हो गया था। राजू के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो डर के मारे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। तभी उस आदमी की परछाई फिर से ट्रक के शीशे में दिखाई दी।
इस बार वो बिल्कुल ट्रक के पास खड़ा था और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसके होठों पर एक खौफनाक हंसी थी। भाई भाई वो फिर से आ गया, राजू ने कांपते हुए कहा। हम मर जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे, ये हमें नहीं छोड़ेगा। उसकी इस तरह की बातें सुन करके मुझे भी डर लगने लगा था। राजू बहुत ही डर चुका था। हमने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका तो देखा कि वो आदमी धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था। मैं जानता था कि हमें कुछ करना होगा, लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और उस अजीब आदमी का चेहरा अब ट्रक की विंडशील्ड के बिल्कुल सामने था। उसकी ठंडी चमकती आंखें हमें घूर रही थी और राजू की हालत बुरी हो चुकी थी। वो कांपते हुए मेरे पास सिमट आया था और मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ रुकना अब सुरक्षित नहीं है। राजू, डरने का वक्त नहीं है, हमें कुछ करना होगा। मैंने जल्दी से ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन ने कोई आवाज़ नहीं की। वो आदमी ट्रक के दरवाजे के पास आ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों से खूनों की टपक दिखाई दे रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो या शायद हमें रोकना चाहता हो। उसकी परछाई ट्रक के शीशे पर पड़ रही थी और वो बहुत ही भयावह लग रहा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता जा रहा था। भाई अब हम क्या करेंगे? वो दरवाजा खोल देगा, राजू ने डर के मारे रोते हुए यह कहा। उसकी हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि अगर हम यहीं फंसे रहे तो हमारी आखिरी रात होगी। मुझे कोई रास्ता निकलना था। मैंने ट्रक का क्लच दबाया और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने इस बार कुछ हल्की आवाज़ की। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई और इस बार इंजन ने जीवन के संकेत दिए। चलो जल्दी से, मैंने राजू से कहा। इंजन ने कुछ जीवन के संकेत दिए थे। चालू हो गया था, पर गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी। मैंने राजू से कहा कि हमें धक्का देने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपना अनुभव इस्तेमाल करते हुए हैंडल को सीधा रखते हुए कोशिश की कि हम शायद उसे थोड़ी और तेज कर पाएं। पर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ते ही वो आदमी हमारी तरफ और तेजी से दौड़ने लगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और इंजन रफ्तार में आ चुका था। वापस से गाड़ी ने पिकअप लेनी शुरू कर दी थी और हम दोनों कूद करके अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए थे। अब हम तेजी से उस डरावने स्थान से दूर होते जा रहे थे। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। भाई वो आदमी अभी पीछा कर रहा है। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत और अपना अनुभव झोंक दिया था। ट्रक को और तेज कर दिया था, इंजन हमारा साथ दे रहा था। वो आदमी हमारी नज़रों से ओझल हो गया और हमारी जान में जान आई। हम दोनों अब भी कांप रहे थे, लेकिन राहत की सांस ले रहे थे। किसी तरह हमने उस खौफनाक आदमी से छुटकारा पा लिया था। मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो चुकी थी और राजू भी थोड़ा शांत हो चुका था। कुछ किलोमीटर आगे जाकर हमें एक छोटी चाय की दुकान दिखी। मैंने सोचा कि थोड़ा रुककर चाय पी ली जाए, इस बारे में कुछ समझा जाए कि आखिर वो आदमी कौन था। और राजू और मैं दोनों ट्रक के नीचे उतरे, दुकान के पास पहुंचे। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो हमें देखकर थोड़ा चौंका हुआ था। भाई साहब कुछ परेशान लग रहे हैं, उसने ऐसे पूछा। हमने उसे सारी कहानी बताई, कैसे वो आदमी हमारी ट्रक के सामने आया और हम किसी तरह उससे बचकर यहाँ पहुंचे। वो बूढ़ा आदमी सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहा और फिर बोला कि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। बहुत कम लोग हैं जो उससे जान बचाकर भाग पाते हैं। पर क्या आपको लग रहा है कि आप निकल आए? आपको रास्ता पार कर लेना चाहिए था। और ये सुनते ही मेरे और राजू की चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। हम दोनों समझ नहीं पाए कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी मेरे और राजू पर टूट पड़ा था। उसके चेहरे की झलक बदल गई थी। वो बहुत ही खतरनाक और भयानक लगने लगा था, जैसे किसी ने उसे बहुत ही जोर जोर से पीटा हो। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे, कटों के निशान थे। उसकी घाव सफेद हो गए थे और उसके बाल अचानक से काले से मुरझाए हुए दिखने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम कुछ समझ पाते उसके पहले उसने हम पर हमला कर दिया था। हम दोनों अपनी जान बचाने की जद में लग गए थे। हम भागने की कोशिश करने लगे थे, पर शायद हम भाग नहीं पा रहे थे। कुछ तो था जो हमें खींच रहा था। हमें समझ में आ चुका था, ये रास्ते की वही छाया थी जो हमारे सामने आकर के खड़ी थी। पर ये दुकान, और इस दुकान पर ये बूढ़ा आदमी, क्या ये संभव था? ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजू डर के मारे शांत हो गया था। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बस मुझे देखा जा रहा था। और वो बूढ़ा आदमी, उसके हाथ के पंजे और उसकी नाखून
अचानक से अपने आकार बदलने लगे थे। उसने राजू के कंधे पर अपने नाखूनों को धंसाया और मुझे एक पैर से दाबे रखा था। हम दोनों छटपटा रहे थे। हमारी ताकत जैसे शून्य हो गई थी और हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब इस परिस्थिति में हम बस ये उम्मीद कर रहे थे कि ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है, क्योंकि हम दोनों ने अपने जीवित होने की कल्पना छोड़ दी थी। वो नाखून को और गहरा करके उसके कंधे में धंसाया जा रहा था। उसके लंबे हाथ और लंबे नाखून उसके कंधे के अंदर डूबते चले जा रहे थे और उससे निकलने वाले खून के छींटे आसपास में फैल रहे थे। चारों तरफ मानो खून खून दिख रहा था। उस शख्स के पास गजब की ताकत थी। ये शैतानी ताकत ही हो सकती है जो इस तरह उस व्यक्ति ने हम दोनों को दबाए रखा था। अचानक से दूसरी तरफ से बाजे की आवाज सुनाई दी। ढोलक और ताशे बज रहे थे। शायद कोई जुलूस या कोई हल्ला सा था। नजदीक आने पर उस भीड़ की शक्ल छटी और हम दोनों ने देखा कि वो किसी साधु का जत्था निकल रहा था और हम दोनों अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगे। हमें पता था कि इस शख्स से बचने का यही एक आखिरी मौका है। हमारी चिल्लाहट और बेचैनी वही हमारी जान बचा सकती थी। हमने अपनी पूरी ताकत लगा करके मदद की गुहार लगाई। वहां से लोगों की नजर पड़ी और जब तक वो लोग दौड़ करके आते, मैं और राजू बेहोश हो चुके थे। हमें नहीं पता कि वहां क्या हुआ था। कुछ समय बाद जब हमारी आंखें खुली तो हमें बताया गया कि हम एक शैतानी आत्मा के चंगुल में फंस चुके थे। वो आत्मा जो उस रोड पर रहने वाले ड्राइवरों और आने जाने वाले मुसाफिरों के साथ भयानक घटनाएं घटाती थी। वो शैतानी आत्मा कोई और नहीं बल्कि वहीं का एक रहने वाला बासिंदा मोहन था। वो एक ट्रक ड्राइवर था जो कई साल पहले इसी सड़क पर मारा गया था। इसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती थी और कई लोग उसे देखते थे। कुछ लोग उसकी वजह से हादसे में भी मारे गए। राजू और मैं एक दूसरे को देखने लगे। हमारी समझ में आ गया कि हमारा किससे सामना हुआ था। उस जत्थे में मिले साधु की बातें सुनकर हमारी रूह कांप उठी। हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें शुक्रिया किया और अब हम जानते थे कि वो कौन था, लेकिन हमें पता नहीं कि जो हुआ वो हमारी किस्मत थी या हमारी बदनसीबी। बदनसीबी क्योंकि यह घटना हमारे साथ हुई थी और किस्मत इसलिए क्योंकि बड़े किस्मत से साधुओं का वो जत्था हमें उस समय मिल गया था। हमने चुपचाप फिर से ट्रक में बैठने का फैसला किया और हम वहां से चुपचाप निकल आए। भाई यह सब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, राजू ने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और मैं भी नहीं, ऐसा कहते हुए जवाब दिया। अब हम आगे बढ़ चले थे। हमने ट्रक को फिर से चलाया और रास्ते पर आगे बढ़ गए। उस रात की घटना को हम कभी नहीं भूल पाए और वो भूतिया मुठभेड़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह गई थी। हर बार जब हम उस सड़क के पास से गुजरते थे तो एक डर की लहर हमारे दिलों में दौड़ जाती थी। हमने उस घटना के बारे में किसी और से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस दुनिया से परे हैं, जिन्हें समझना या उनसे बचना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब वक्त है उस वादे को पूरा करने का जो हमने पहले किया था। पिछली कहानी पर कमेंट करने वाले कुछ लोगों के नाम और उनके शहरों की घोषणा: चेष्टा धनुष लविता जयपुर राजस्थान से, विनोद कुमार रोपड़ पंजाब से, देव यादव आगरा से, अंकित प्रांजल और शुभम लखनऊ से, शाश्वत शिवशंकर अग्रज रांची झारखंड से। ये थे वो लोग जिन्होंने कमेंट करके अपना नाम और अपना जगह बताया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली कहानी के लिए फिर मुलाकात होगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा। सुनते रहिए ब्लडी हॉरर स्टोरीज।